आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। तो जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं, निफ्टी बहुत ही टफ सिचुएशन से गुजर रहा है। निफ्टी में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है और ऐसा हम लोग का एक्सपेक्टेशन भी था कि आज निफ्टी डाउन जाएगा और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी में आज गिरावट हुई है 247 पॉइंट का, लगभग 1% से ज़्यादा का। और निफ्टी एक अपने सपोर्ट के पास खड़ गया। इसके नीचे का सपोर्ट 23,850 है और अब वही जो हमारा कल का क्लोजिंग था 24,200, अब 24,150 को क्रॉस करेगा तो फिर हम 500 की तरफ उम्मीद करेंगे कल के सेशन में। और 23,850 के नीचे जाएगा तो फिर हम डाउन साइड की तरफ जाएंगे। ये हमें कल के सेशन में पता चलेगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। और आज का देखने से मार्केट में ये बात पता चला कि हम नीचे नहीं जा सकते हैं। इसके कुछ मुख्य रीज़न है जो कि मैं चार्ट पे ले चल के क्लेरिफाई करूँगा। तो चलिए हम देर ना करते हुए आगे के टॉपिक पे चलते हैं। निफ्टी में तो आज गिरावट हमें देखने को मिली लगभग 250 पॉइंट का। और यहीं पे अगर बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो बीएसई सेंसेक्स में भी गिरावट देखने को मिली। ये भी लगभग 1.25% की डाउनफॉल देखने को मिला 964 पॉइंट का। बीएसई सेंसेक्स की क्लोजिंग आई है 79,218 पे। और यहीं पे अगर बात कर लें मिड कैप की, तो मिड कैप की क्लोजिंग आज आई है मामूली गिरावट के साथ 13,027 पे। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 51,575 का। बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा मोमेंट देखने को नहीं मिल रहा। और यहीं पे आगे देख लें, निफ्टी ने आज हाई लगाया 24,004 का और यहीं लो लगाया 23,870 का। जी हाँ, जो 23,850 का जो सपोर्ट है उसके नीचे नहीं गया, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और क्लोजिंग जैसा कि आपको बताया 23,950 का आया हुआ है आज के दिन। और एडवांस में रहे निफ्टी के 14 शेयर और डिक्लाइन में रहे 36। और यहीं पे आगे बात कर लेते हैं लूजर और गेनर की। जी हाँ, तो आज के टॉप गेनर में रहा डॉक्टर रेड्डी 0.4%, सिप्ला 0.2 से प्लस में, बीपीसीएल 0.2%, सन फार्मा 1.1%, अपोलो हॉस्पिटल 1.04%। ये तो टॉप गेनर की बात हुई। और यहीं पे अगर टॉप लूजर की बात कर ले तो बजाज फाइनेंस, जी हाँ, जेएसडब्ल्यू स्टील, और पहले जो नाम लिया था वो बजाज बजाज फाइनेंस सर्विस, और ये बजाज फाइनेंस। और इसके बाद में रहा ग्रीसम, जैसे कि देख पा रहे हैं ग्रीसम भी लगभग 2% का डाउनफॉल देखने को मिला। और एशियन पेंट, इसमें भी लगभग 2.15% का डाउनफॉल देखने को मिला। यहीं आज अगर ट्रेड स्टॉक की बात कर ले तो टोटल ट्रेड स्टॉक रहा आज के दिन में 2890, जिसमें एडवांस में रहे 1100 और डिक्लाइन में रहे 1713, अनचेंज में रहा 77। वहीं बाउंड वीक हाई लगाया 76, बाउंड वीक लो लगाया 550। यहीं अपर सर्किट हिट किया आज 82 और लोअर सर्किट 80। तो ये तो चढ़ते गिरते और अपर लोअर की बात हुई। आगे चलते हैं नेक्स्ट डाटा। जी हाँ, अगर आपको वीडियो देखते हुए अगर अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने पोर्टफोलियो का अपडेट शेयर करें। जी हम हमारा तो पोर्टफोलियो लगभग 8% डाउन है, जैसे कि हमने शॉर्ट्स अपलोड कर दिए हैं, चाहें तो आप वॉच कर सकते हैं। और जैसे कि इंडेक्स वाइज बात करें तो इंडेक्स में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं सभी इंडेक्स लाल निशान में है। यही इंडिया विक्स की बात करें तो कल इंडिया विक्स डाउन हुआ था 0.7%, आज अप हुआ 0.9%, लगभग 1% के आसपास में। यही सेक्टर वाइज अगर बात कर ले तो सेक्टर वाइज लगभग सभी सेक्टर लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं। एक फार्मा है जो कि ग्रीन में क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। यहीं पे हेल्थ केयर है, एक हेल्थ केयर ग्रीन में दिख रहा है लगभग 1.25%। यहीं मिड स्मॉल में देखें तो हेल्थ केयर ये भी मीन्स बोले तो हेल्थ केयर आज ग्रीन में है। टेलीकॉम भी मामूली ग्रीन में क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। बाकी सभी सेक्टर आपको रेड में ही देखने को मिल रहे हैं। यहीं पे अगर एफआई और डीआई की बात कर ले तो जी हाँ, एफआई और डीआई की जैसा देख रहे हैं 19 दिसंबर 2024 को डीआई ने कुल कारोबार किया लगभग 14,700 करोड़ का, जिसमें सेलिंग देखने को मिली डीआई को 10,756 करोड़ का। नेट फिगर निकल के आया लगभग 4,000 करोड़ का डीआई का बाइक का। यहीं अगर एफआई की बात करें तो जैसे कि देख रहे हैं 19 दिसंबर को एफआई ने कुल कारोबार किया 12,685 करोड़ का, ये बाइंग वैल्यू है। और सेलिंग वैल्यू जो निकल के आया है एफआई का 16,910 करोड़ का।
तो एग्जैक्ट फिगर निकल के इनका आया है जो 4,225 करोड़ का डीआई ने माल बेचा है। तो डीआई की लगातार बिकवाली ये हमारे लिए मार्केट को डाउन साइड में लेके जा रहे हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में ट्रेंड कर रहा है और ये अपने, जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक सपोर्ट के पास इसका रुकना निश्चित है और यहाँ से अगर मार्केट मूव करेगा तो अब ये बाउंस बैक होगा और बाउंस बैक ये जो तेज़ी होगी ये अपने जो इसके अपर साइड में जो हाई लगा हुआ है उसको ये ब्रेक करेगा, ये 100% है। ये आज का जो मार्केट डाउन है इसके 3 मुख्य कारण निकल के आया है सामने। एक तो फेड के सतर्क ब्याज दर कटौती मार्गदर्शन में ने निवेशकों को निराश किया और वहीं पे विप्रो और इन्फोसिस जैसे प्रमुख भारतीय शेयरों में 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। और जी हाँ, वैश्विक बिकवाली से अमेरिका, एशिया और भारत के बाजार प्रभावित रहे, जिसका ये मुख्य कारण निकल गया बाजार में गिरावट का। और यही सारे इंडेक्स वगैरह के बारे में डिस्कस है, न्यूज़ में यही है, वैश्विक बिकवाली अमेरिका फेडरल के बारे में। और यहीं पे अगर अमेरिकन बाजार की बात करें तो अभी जो चल रहा है डाउ में ड्रामा हाई वोल्टेज देखने को मिल रहा है, एक कंटिन्यू। पहले तो गैप अप खुल के थोड़ा सा ऊपर मूव दिया और इसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस गिरावट है और ये उम्मीद है कि फिर नीचे जाएगा। अभी तो 50 साल का रिकॉर्ड टू टैकल का जो मार्केट क्रैश हुआ था डाउ, अब आगे देखते हैं कहाँ तक जा रहा है। लेकिन हाँ, ये बात निश्चित है कि लगातार 10वीं ट्रेडिंग सेशन में डाउ में गिरावट हुई है और ज़बरदस्त गिरावट हुई है। 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है, ये डाउ की बात कर रहे हैं। और डाउ के साथ साथ भी S&P 500 की अगर बात कर ले तो जी हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं S&P 500 ही सेम डाउ डाउ के डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। डाउ डाउन हो रहा है, ये भी डाउन हो रहा है और ये जहाँ तक लग रहा है ये लाल में क्लोजिंग देंगे, इनकी लक्षण बता रही है। और यदि यहीं पे बात कर ले जी हाँ, नेस्टेक कंपोजिट की, तो नेस्टेक कंपोजिट में भी डाउन ट्रेंड देखा जा रहा है। अभी तो फिलहाल ग्रीन में है, 61 पॉइंट नियर अबाउट 0.3% ऊपर, लेकिन वही डाउन वाले डायरेक्शन को, डाउ वाली डायरेक्शन को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और यहीं पे बात कर ले अब डेक्स की, तो डेक्स में क्लोजिंग हुई है 1.1% डाउन के साथ। जी हाँ, जैसे कि देख पा रहे हैं 14 का न्यूज है, 19 दिसंबर का। तो डेक्स कंटिन्यू नीचे की लोअर एंड पे क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। और यहीं पे कुछ ग्लोबल मार्केट की बात कर ले तो जिसमें निक्कई का दिख रहा है 0.8% डाउन, S&P दिख रहा लगभग 0.2% डाउन, शंघाई 0.36% डाउन। चाइना की बात कर ले तो चाइना 0.3% डाउन दिख रहा है। शंघाई की बात कर ले तो शंघाई मामूली नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। और हैंगसेंग की बात करें तो हैंगसेंग में भी आधे % गिरावट के साथ क्लोजिंग आई है। ताइवान की बात करें, ताइवान के लिए अच्छी खबर है कि 0.6% अप में क्लोजिंग दिया है। अब चलते हैं हम अपने चार्ट पे, जो निफ्टी की डिटेल्स कर रहा था, जिक्र कर रहा था मैं कि क्यों अपने सपोर्ट के पास है और यहाँ से बाउंस बैक जाएगा, वो एक बार देख लेते हैं ताकि सारा मामला क्लियर हो जाएगा। इससे पहले पावेल साहब को विलेन बना दिया गया, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलेंगे चार्ट पे। तो जैसा कि देख रहे हैं फेड मीटिंग का सारांश, पावेल ने कहा कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती को लेकर सतर्क रहेगा, जिससे बाजार में हलचल मच गई। तो पावेल साहब ने कुछ गलत नहीं कहा है। जी हाँ, 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल संभालेंगे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का रिकॉर्ड सभी को पता है कि कब क्या करेंगे, इसका कुछ नहीं पता। अब जैसे कि उन्होंने कह रखा है कि जो टैक्स वगैरह जो टैक्स पेयर है, इनका टैक्स फ्री कर देंगे। तो जब टैक्स फ्री करेंगे तो उस कंडीशन में मार्केट में क्या होगा, लिक्विडिटी आएगी। लिक्विडिटी आने से क्या होगी, महंगाई बढ़ेगा। महंगाई बढ़ेगा तो पावेल साहब के सामने चुनौती हुई कि इन्फ्लेशन को कैसे कम करें। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेट कट हो नहीं सकता और रेट कट नहीं होगी तो स्टेबल रहेगा। हो सकता है कहीं रेट कट करने की जगह रेट बढ़ा दे तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने अपनी जो चिंता जाहिर की है वो सही किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन्होंने इस्तीफे के बारे में भी जो चर्चा चल रही थी, इन्होंने पहले ही कह रखा है कि हम तो इस्तीफा देंगे नहीं, हम अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे। तो देखते हैं कैसी सिचुएशन रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पावेल साहब को विलेन के तौर पे पेश किया जा रहा है, जो मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो न्यूज़ तो आज की यही रही। आगे चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप, निफ्टी में एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग आई है। आप ध्यान कीजिए, लगभग अगस्त महीने में निफ्टी यहीं से बाउंस बैक किया था और फिर ये अगस्त के बाद दिसंबर में वहीं उसी जगह पे
क्लोजिंग आई है और ये संकेत देता है कि अब निफ्टी यहाँ से अपने नए लाइफ हाई के लिए तैयार होगा। नोट माय वर्ड, ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे कि अगस्त महीने में गिरावट हुई थी और गिरावट के बाद यहाँ से बाइंग आई थी और बाइंग आने के बाद जो निफ्टी ने अपना लाइफ हाई लगाया था, ये उसी का संकेत दे रहा है कि मार्केट अब अपने नए लाइफ हाई के लिए, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में डाउनफॉल नहीं होता है, उस कंडीशन में अब हमें आगे के मूव के लिए तैयार होना चाहिए। ये है निफ्टी की प्रेडिक्शन। कल का लेवल हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है 23,850 के नीचे नहीं जाना चाहिए और अगर 24,200 यानी 150 से ऊपर अगर मूव करता है तो फिर हमें पोजीशन अप के लिए तैयार होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।